अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 बेटे हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटली सारा चैप्टर मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, एक एक फाइलम, उसके डिफरेंट जो एग्जांपल्स थी उसमें से सारी एग्जांपल्स मैंने आपको वन बाय वन सारे एनिमल्स मैंने आपको दिखाए कि कौन सा एनिमल जो है, कौन सी स्पीशी जो है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करती है, उसकी क्लासिफिकेशन हमने की। टोटली पूरा चैप्टर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटे मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ किए हैं आप लोगों के लिए। वो स्ट्रक्चर्स हम एक दफ़ा देखेंगे, इस तरह से हमारी एक दफ़ा रिवीजन भी हो जाएगी और आप लोग अपना टेस्ट खुद भी लेके देख सकते हो कि आपको सब कुछ याद भी है कि नहीं याद है। कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं आपके लिए। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं बेटे जो आपके पेपर में पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकते हैं, या तो ये फुल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ सकता है या फिर इसकी लेबलिंग आ सकती है। आपको ये स्ट्रक्चर करने हैं, ठीक है, जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में आ सकते हैं वो मैंने आपके लिए ड्रॉ किए। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम यहाँ पे एकदम सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको पता है कि मैं सारे स्ट्रक्चर हमेशा साथ साथ ड्रॉ करती हूँ, लेकिन ये स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए पहले ही ड्रॉ कर लिया है क्योंकि एक ही लेक्चर में इन सबको ड्रॉ करना जो है वो इम्पॉसिबल था। तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स बेटे हम एक दफ़ा इनको देखते हैं। इन तमाम स्ट्रक्चर्स की क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगी, देन इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो इस टाइम आपको स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, अगर आप गौर करो यहाँ पे तो हमें एक स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप सब लोग फैमिलियर होंगे इससे, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इसका नाम बताऊं, आप लोग खुद इसका नाम जो है वो अपने अपने ज़हनों में सोचें कि ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर जो है मैंने ड्रॉ किया है। समझ आई बेटे कुछ आपको? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना। ये मैंने यूग्लिना का स्ट्रक्चर बनाया जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। यूग्लिना हमने पढ़ा था, और यूग्लिना हमने कब पढ़ा था? जब मैंने आपको किंगडम प्रोटेस्टा पढ़ाया था। देन किंगडम प्रोटेस्टा में हमने 2-3 एग्जाम्पल्स यहाँ से की थी। पैरामीशियम की हमने यूग्लिना की, और ये आपको इस टाइम यूग्लिना स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। दिस इज यूग्लिना। ये बेटे यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। आपको इसके स्ट्रक्चर में अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आउटर मोस्ट जो है वो आपको एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, मैंने उसको शो किया। और इसके अंदर बेटे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, विद इन द सेंटर न्यूक्लियस आपको नज़र आएगा। न्यूक्लियस के साथ क्या चीज़ अटैच है बेटे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब है ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसका मतलब है कि ये अपना वेस्ट मटेरियल भी स्टोर कर रहे हैं। स्टिग्मा, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो कौन सा है? फ्लैजुलम। सिंगल है इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? फ्लैजुलम कह रहे हैं। अगर दो होते हैं तो फिर आगे हम 2-3 जिस तरह बैक्टीरिया के होते हैं तो वैसे भी, लेकिन यहाँ पे यूग्लिना में हमें सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैजुलम जो है वो देखने को मिलता है, और ये इनका क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन है। और यूग्लिना की क्लासिफिकेशन में आपका क्या होगा कि यूग्लिना बेटे किस किंगडम से बिलोंग करता है? इट बिलोंग टू किंगडम प्रोटेस्टा। इज डेट क्लियर? आपको इस स्ट्रक्चर की समझ आई बेटे? आगे चलें। अब आपको ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए बनाना, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में जब भी आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप इसके डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जो मैंने भी अंदर ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडीज हैं, तो बेटे ये आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन करने हैं, और इनकी लेबलिंग भी आपको आनी चाहिए। अगर ये डायग्राम आपको बनानी आती है ना तो इसका मतलब है आप यूग्लिना पे नोट भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ। अगर सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ आओ तो ये स्ट्रक्चर आपको किस चीज़ का नज़र आ रहा है? खुद से बताओ मुझे, इससे पहले कि मैं आपको नाम बताऊं। बेटे दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। ये क्या है? ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। और पैरामीशियम भी किस फाइलम से, सॉरी, किंगडम से बिलोंग करता है? यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, इट आल्सो बिलोंग टू किंगडम प्रोटेस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटेस्टा। ठीक है, ये भी किंगडम प्रोटेस्टा ही से बिलोंग करता है, यूग्लिना की तरह ही। जिस तरह यूग्लिना जो है वो भी किंगडम प्रोटेस्टा से बिलोंग करता था, ये भी किंगडम प्रोटेस्टा ही से बिलोंग करता है। और जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। यहाँ पे मैंने इसका नेम भी राइट किया।
अब अगर गौर करो बेटे, ये स्ट्रक्चर है किसका, पैरामीशियम का। पैरामीशियम में भी इसी तरह हमने इसकी आउटर मोस्ट वॉल जो है वो दिखाई, मेम्ब्रेन दिखाई है। देन इसका इनर स्ट्रक्चर है, इनर को हम लोग क्या कहेंगे, आउटर लेयर जो है डैट इज़ नोन एज एक्टोप्लाज्म। जो इनर लेयर है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एंडोप्लाज्म। और विद इन द एंडोप्लाज्म साइटोप्लाज्म जो है प्रेजेंट है। सारे के सारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं। जैसे कि आपको ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नज़र आ रहा है, यहाँ पे दो तरह के कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नज़र आएंगे, एक आपको होगा एंटीरियर और एक यहाँ पे नज़र आ रहा है पोस्टीरियर। ठीक है, मेन फंक्शन आपको पता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन आपको बेटे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है, सीलिया है। सीलिया जो है ये टफ्ट ऑफ हेयर्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इनका नंबर होता है। ठीक है, और ये पूरे इसके आउटर जो लेयर है उसके ऊपर जो है प्रेजेंट है और इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। इसको क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और सीलिया जो है ये पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसी की वजह से पैरामीशियम जो है वो मूव करता है। इसके अलावा यहाँ पे दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक का साइज़ जो है वो बड़ा होता है और एक का साइज़ जो है वो छोटा होता है। जो बड़ा न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस। छोटे को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो न्यूक्लियस कहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एनल पोर है, एनल पोर से जो है वेस्ट मटेरियल बॉडी का जो है वो बाहर रिलीज कर दिया जाता है। गलट प्रेजेंट है और डिफरेंट टाइप के यहाँ से जो है इसके अंदर न्यूली फूड वैक्यूल बनता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। जैसे ये फूड वैक्यूल एक फुली जब प्रिपेयर हो गया तो यहाँ से आउट होके यहाँ पे आ गया। और ये सारे के सारे मैंने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको जो इसका स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा ड्रॉ करके दिखाया। इस डेट क्लियर, समझ आ गई बेटे स्ट्रक्चर की। तो यूग्लिना और पैरामीशियम जो है दे बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। जब हमने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा था तब मैंने आपको डिटेल से बेटे इसका स्ट्रक्चर समझाया था। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे स्क्रीन पे आपको इस टाइम एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अगर आप गौर करो तो बेटे ये पूरा का पूरा मैंने एक फिनोमेना ड्रॉ किया है और ये फिनोमेना हमने पढ़ा था, दिस इज फिनोमेना ऑफ बडिंग। ये क्या है, बडिंग है। और बडिंग क्या चीज़ थी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मैंने ड्रॉ किया क्या है। पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये क्या है, दिस इज हाइड्रा। ये क्या ड्रॉ किया हुआ है, मैंने हाइड्रा ड्रॉ किया है। हाइड्रा किससे बिलोंग करता था, हाइड्रा की क्लासिफिकेशन क्या थी बेटे, मैंने आपको पढ़ाई थी। हाइड्रा बिलोंग करता था किंगडम एनिमिलिया से। किंगडम एनिमिलिया से ये बिलोंग करता था। किस फाइलम में था हमारे पास, ये किस फाइलम की एग्जाम्पल थी, फाइलम नाइडेरिया की। और इसकी क्लास क्या थी, हाइड्रोजोआ इसकी क्लास थी। यहाँ पे इसी के नीचे बेटे मैंने इसकी क्लासिफिकेशन भी राइट कर दिया आप लोगों के लिए। इट बिलोंग टू किंगडम एनिमिलिया। फाइलम इसका कौन सा है, नाइडेरिया है। क्लास इसकी कौन सी है, हाइड्रोजोआ का है। मैंने आपको बताया था कि बेटे इस फाइलम से डिफरेंट जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं, डिफरेंट जो स्पीशीज़ बिलोंग करती हैं, उनके अंदर एक ख़ास इनका एक आप ये कह सकते हैं कि जब हमने सबके जो है डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स पढ़े थे तो इनका एक करेक्टर था डैट इज़ नोन एज बडिंग। इस तरह की स्पीशीज़ में जो रिप्रोडक्शन होती है वो किस तरह से होती थी, वो बडिंग के ज़रिए होती थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है कि व्हाट इज़ यू मेंट बाय बडिंग, या हाइड्रा में बडिंग किस तरह से होती है। तो आपको वो विशेष शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा जब आप बडिंग के बारे में लिखोगे तो आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पर आप इस प्रोसेस की डायग्राम भी ड्रॉ कर दो। ये हमारे पास क्या है, पेरेंट हाइड्रा है। ये क्या है, इसके टेंटिकल्स है। यहाँ पे क्या होता है कि एक छोटा सारा एक बर्ड बनना शुरू हो जाता है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, बर्ड इज फॉर्म। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा और ये बिल्कुल पेरेंट हाइड्रा की तरह बनता जाएगा। जब ये अच्छी तरह का बड़ा हो जाएगा इस तरह का, तो ये यहाँ से डी अटैच हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और ये अलग इंडिविजुअल के तौर पे, अलग हाइड्रा के तौर पर बेटे फिर आगे अपनी जो बाकी लाइफ है उसको गुजारेगा। इस डेट क्लियर। ये हमने क्या पढ़ लिया कि हाइड्रा में बडिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है, ये मैंने वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये भी आपको आना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बडिंग आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम आपको इस टाइम नजर आ रही है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ साइकॉन। ये साइकॉन का स्ट्रक्चर है, हमने इसको भी डिटेल से पढ़ा था। और साइकॉन जो है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है बेटे, इट बिलोंग टू फाइलम पोरिफेरा। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया साइकॉन। और ये क्या है, हमारे पास फाइलम पोरिफेरा से बिलोंग करेगा। इसकी बॉडी के ऊपर बेटे जितने भी एनिमल्स इस फाइलम से बिलोंग करते हैं उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेटे ये क्या हो गया, ये हमारे पास फाइलम पोरिफेरा की एग्जांपल होगी। हमने इसमें क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि इनकी बॉडी की डिफरेंट लेयर्स हैं।
आउटर लेयर, इनर लेयर और थर्ड लेयर। याद आया? 3 डिफरेंट टाइप की यहाँ पे लेयर्स थी। थर्ड लेयर जो थी उसमें स्पेशल टाइप के कॉलर सेल्स प्रेजेंट थे। अगर आपको याद हो, उस थर्ड लेयर को हम क्या कहते थे? स्पॉन्जोसील कहते थे। ये देखें, ये वो थर्ड लेयर है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी की है। दिस इज नोन एज स्पॉन्जोसील। ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी थी, डिफरेंट टाइप के। यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था इसको हम सिलेंडर कहते थे। इसके स्टार्ट पे क्या था? एक हमारे पास एक ओपनिंग प्रेजेंट थी जिसको हम लोग क्या कहते थे? ऑस्कुलम कहते थे। और ऑस्कुलम सबसे लार्जर पोर था जिससे वाटर जो है वो बॉडी से लीव करता था, बॉडी को लीव करता था, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता था। तो बेटे ये हमारा साइकॉन का स्ट्रक्चर हो गया। साइकॉन बिलोंग टू फाइलम पोरिफेरा। ये मैंने आपको स्पॉन्जोसील भी बता दिया जो हमने पढ़ा था। थर्ड लेयर, वाटर जो है बॉडी को लीव कर रहा है कहाँ से? ऑस्कुलम से। ऑस्कुलम जो है वो लार्जर पोर्स हैं। इसके अलावा इसकी सारी बॉडी पे छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट थे जिनको हम लोग क्या कहते थे? न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट थे जिनको हम लोग कहते थे ऑस्टिया। तो ये ऑस्टिया हैं और ऑस्टिया ही के जरिए बॉडी में क्या जाता है? इनके वाटर जाता है। और लीव कहाँ से करता था? ऑस्कुलम से करता था। क्लियर हो गया? तो ये हमने क्या देख लिया? साइकॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया और इसके मेन जो पार्ट्स हैं वो भी यहाँ पे लेबल करके आपको बता दिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, डैट इज स्ट्रक्चर ऑफ जेलीफिश। ये जेलीफिश बेटे मैंने ड्रॉ की है। जेलीफिश का स्ट्रक्चर आपको इस टाइम नज़र आ रहा है। जेलीफिश जो है ये कौन से फाइलम से बिलोंग करती है? याद है कुछ के नहीं? तो बेटे ये बिलोंग करती है फाइलम नाइडेरिया से। ठीक है, ये आपका फाइलम है। नीचे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इसकी क्लासिफिकेशन। दिस स्ट्रक्चर ऑफ जेलीफिश। और इस स्ट्रक्चर में हमने 2 मेन स्ट्रक्चर पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था यानी कि इनकी बॉडी फॉर्म्स। याद है आपको? जब हमने इस फाइलम के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था कि इस फाइलम में जो स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं 2 तरह की उनकी बॉडी फॉर्म्स होती हैं। एक होती है पॉलिप और एक होती है मेडूसा। पॉलिप जो हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, मेडूसा जो होते हैं वो अम्ब्रेला लाइक होते हैं। और मैंने आपको मेडूसा और पॉलिप के डिफरेंसेस भी बेटे राइट करवाए थे। मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आपको याद हो, सबसे पहले मैंने आपको हाइड्रा की एग्जांपल दिखाई थी। तो हाइड्रा आल्सो बिलोंग टू फाइलम नाइडेरिया। ये हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर था ये भी नाइडेरिया से बिलोंग करता है, लेकिन हाइड्रा की जो बॉडी फॉर्म थी ये बेटे क्या थी? ये पॉलिप थी। ठीक है, इसका जो शेप थी, इसकी जो बॉडी फॉर्म थी, इसको पॉलिप कहते हैं। और ये जो इस तरह की बॉडी होती है, ये जो शेप है, ये जो फॉर्म है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज मेडूसा। इसको मेडूसा कहते हैं। मेडूसा और पॉलिप 2 तरह की इनकी बॉडी की फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो ये मेडूसा है और मेडूसा में कॉमन एग्जांपल हमने क्या देख ली? जेलीफिश की। मैंने यहाँ पे ये जेलीफिश ड्रॉ की। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे इसका माउथ है सेंटर में। ठीक है, विद इन द सेंटर। और ये जो डिफरेंट टाइप के आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं आम की तरह के, दे आर नोन एज टेंटिकल्स। ठीक है, टेंटिकल जो हैं ये सीरीज ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं। इसकी बॉडी में से बहुत सारे प्रोजेक्शन निकल रहे होते हैं। ठीक है, उन प्रोजेक्शंस को हम लोग टेंटिकल्स कहते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली इनके डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है इन बिलोंग करते हैं। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। फिर हमने यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे चीज़ मेंशन की हुई है, मीजोग्लिया। ये भी हमने पढ़ी थी। और जो इनकी कैविटी है डैट इज़ नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे एपिडर्मिस भी और प्रेजेंट थी। और जो इनर में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? गैस्ट्रोडर्मिस भी मैंने बता दी। तो फाइलम नाइडेरिया का बेटे मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताया ताकि आप लोगों को डिफरेंस भी एक मैं आपको बता सकूँ इनकी बॉडी की फॉर्म। देर आर 2 टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म्स। एक बॉडी फॉर्म को हम लोग कहते हैं बेटे पॉलिप्स और एक को हम कहते हैं मेडूसा। इस तरह की बॉडी की शेप होगी, इस तरह की फॉर्म होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? पॉलिप कहेंगे। इस तरह की होगी अम्ब्रेला शेप तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेडूसा कहेंगे। इज डेट क्लियर? तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये जेलीफिश का है, बॉडी फॉर्म मेडूसा है। और ये किस फाइलम से बिलोंग करती है? इट बिलोंग टू फाइलम नाइडेरिया। क्लियर? आगे चलते हैं बेटे। आगे जो आपको स्क्रीन पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ राउंड वॉर्म्स। ये राउंड वॉर्म्स का स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन भी लिख दी है। इसका नेम क्या है? राउंड वॉर्म्स। और ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू फाइलम नीमाटोडा। नीमाटोड्स हैं ये।
इस फाइलम में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो वॉर्म्स हैं बेटे दे आर राउंड, और इसलिए इनको हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। फाइलम हमारे पास आता है यहाँ पे नीमाटोडा, ठीक है, और इनको हम लोग नीमाटोड्स भी कहते हैं। तो ये जो मैंने आपको इस टाइम आपको ड्रॉ करके दिखाया, दिस स्ट्रक्चर ऑफ राउंड वॉर्म्स, और दे आर बिलोंग टू फाइलम नीमाटोडा, ठीक है। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पे, और बेटे राउंड वॉर्म्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था कि इनकी जो रिप्रोडक्शन है दे आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। मेल नीमाटोड्स में ये मैंने आपको मेल नीमाटोड बना के दिखाया है, ये मैंने फीमेल नीमाटोड बना के दिखाया। मेल नीमाटोड्स में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, जबकि फीमेल नीमाटोड में हमारे पास ओवरीज आती हैं। दिस इज ओवरी, और ओवरी क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी। वो भी मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता दिया ताकि आपको फर्दर अच्छी तरह से यहाँ पे पता चल जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो है वो ट्यूब लाइक होता है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनका। यहाँ पे ये इंटेस्टाइन है, स्लाइवरी ग्लैंड्स है, एक ट्यूब की फॉर्म में जो है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम था। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास प्रोटोनेफ्रीडिया यहाँ पे प्रेजेंट थे, और वेस्ट मटेरियल के लिए यहाँ पे ओपनिंग यानी कि डेट इज एनस, और यहाँ पे हमारे पास इनका मतलब मेन सिस्टम जो हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम था इनका, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी था, रिस्पायरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम जो था वो यहाँ पे एब्सेंट थे। दो सिस्टम इस फाइलम में मैंने आपको बताया था कि एब्सेंट होते हैं, एक रिस्पायरेटरी सिस्टम और एक इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होगा। जबकि नर्वस सिस्टम में इनके पास डिफरेंट टाइप के नर्व कोड्स, नर्व रिंग मैंने यहाँ पे शो की हुई है, बनाई हुई है। नर्वस सिस्टम इनका जो है वो प्रेजेंट था, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इनका जो है वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ दो सिस्टम यहाँ पे नहीं थे, और वो दोनों भी मैंने आपको बता दिए, रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट है। तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया है बेटे, दे आर राउंड वॉर्म्स, और राउंड वॉर्म किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू फाइलम नीमाटोडा। इज दैट क्लियर? अगले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर आप देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे दो डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे। पहले स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, यहाँ पे ऊपर वाली पिक्चर देखो पहले आप लोग। ये स्ट्रक्चर जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्नेल। ये किसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है बेटे, ये स्नेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और स्नेल किस फाइलम से बिलोंग करता है, इट बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये बेटे स्नेल की बात मैं कर रही हूँ, दिस इज स्नेल, ठीक है। स्नेल बनाया हुआ है मैंने ये, और स्नेल किस फाइलम से बिलोंग करता है, इट बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। आपकी बुक में भी इसकी डायग्राम दी हुई है, इंटरनल स्ट्रक्चर इसका अच्छी तरह बना हुआ है। आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, और इसकी लेबलिंग भी आनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास, जब मैंने आपको फाइलम मोलस्का पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इनकी बॉडी जो है वो एक शेल के अंदर बंद होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग है शेल, उसके अंदर जो है इनकी बॉडी प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें हेड भी है और फुट भी जो है वो प्रेजेंट है। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो, ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास क्या आता है, फुट है। और फुट जो है वो अटैच होता है, किसके साथ अटैच होता है बेटे, ये अटैच होता है विसरल मास के साथ, ठीक है। और विसरल मास के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर जो है हमारे पास डाइजेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन से जो है वो जितने भी ऑर्गन है वो सारे के सारे, देखो ये सारे अटैच हैं। यहाँ पे हेड अटैच है, माउथ अटैच है, और ये जो दो मैंने बनाया दीज आर टेंटिकल्स। और यहाँ पे जो दो आपको नज़र आ रही है, मैंने मेंशन भी किया है, ये मैंने क्या बनाई है, आइज बनाई हैं, ठीक है। और ये इसके ऊपर आउटर कवरिंग है, इस कवरिंग के अंदर ये पूरा का पूरा इंसेक्ट चला भी जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज शेल, और इसके शेल का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंस होता है। इस स्ट्रक्चर को, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज वॉल। और यहाँ पे दो पोर्स नजर आ रहे हैं, एक जो है वो एनल पोर है, और एक आपके पास कौन सा, ये वाला मैंने बना दिया नोमोस्टोम्स, ठीक है। तो ये बेटे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है किसका, स्नेल का। स्नेल बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है, जिसमें माउथ और एनस जो हैं वो प्रेजेंट हैं हमारे पास। फिर यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता था, और रिस्पायरेशन के लिए यहाँ पे गिल्स जो हैं वो होते हैं। नर्वस सिस्टम में हमारे पास गैंग्लिया प्रेजेंट था, और जो इसकी लोकोमोशन होती है वो किस के जरिए होती है, वो होती है मस्कुलर फुट के जरिए। इज दैट क्लियर? बहुत स्लो इसकी जो है वो लोकोमोशन है। समझ आ गई? क्लियर हो गया? अगले स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं। अगर आप स्क्रीन पे इस टाइम स्ट्रक्चर देखो, जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इस टाइम ये दिस वन,
ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बेटे आपको लिवर फ्लूक, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर है? लिवर फ्लूक का स्ट्रक्चर है। लिवर फ्लूक किस फाइलम से बिलोंग करता है? इट बिलोंग टू फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैं अभी लिख देती हूँ। फाइलम, कौन सा फाइलम है इसका? प्लेटीहेलमिन्थेस, PLATYHELMINTHES, ठीक है। ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? इट बिलोंग टू फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लिवर फ्लूक का स्ट्रक्चर है। इस पूरे जो हमारे पास फाइलम है, यहाँ पे जनरली हमारे पास जो वॉर्म्स आते हैं दे आर नोन एज फ्लैट वॉर्म्स, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है। बॉडी स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ पे हमारे पास जो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं है, और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रेजेंट यहाँ पे नहीं होता। एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास यहाँ पे अगर आपको देख नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज एक्सक्रीटरी पोर, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ये इनकी पूरी बॉडी है। ये वेंट्रल सकर है, ये हमारे पास जेनिटल ओपनिंग है, ये सकर है, यहाँ पे माउथ है, और ये जो जगह है दिस इज़ नोन एज हेड। रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेक्सुअल भी होती थी और यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन भी यहाँ पे होती है, और एक्सक्रीशन जो है वो किसके ज़रिए होती थी? वो होती थी फ्लेम सेल के ज़रिए, अगर आपको याद हो। और दूसरा इसका एक नेटवर्क यहाँ पे प्रेजेंट था, किसका? प्रोटोनेफ्रीडिया का, ठीक है। और रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। इज डेट क्लियर? तो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लिवर फ्लूक। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं बेटे। ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको जो इस टाइम स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टारफिश। सारे आप लोग इससे अच्छी तरह से फैमिलियर हो। बेटे स्टारफिश किस फाइलम से बिलोंग करती है? इट बिलोंग टू फाइलम अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा फाइलम से ये बिलोंग करती है। स्पीशी का नाम है स्टारफिश, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर सारा मैंने आपको बताया था कि इसकी बहुत सारी शेप्स हैं। बिस्किट शेप भी है, स्टार शेप भी है, ग्लोबुलर शेप है, ब्रिटल स्टार है, एलोंगेटेड होती है जिसको हम लोग सी क्यूकम्बर कहते हैं, यानी कि इसकी बॉडी की बहुत सारी शेप्स हैं। अभी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है दिस स्टार शेप, और इसी शेप की बेस पे इसका नाम भी क्या है? स्टार शेप है। स्टार फिश या फाइलम अकाइनोडर्मेटा जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सबसे वेल ऑर्गेनाइज इसके अंदर एक सिस्टम था, दैट इज नोन एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये मैंने बेटे वाटर वेस्कुलर सिस्टम आप लोगों के लिए ड्रॉ किया। वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पे आपका नोट आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। दैट्स वाई मैंने ये डायग्राम आपकी ड्रॉ की है। हमने पढ़ा था कि इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम में बेटे बहुत ज़्यादा ट्यूब्स और स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ नोन एज सिलोम, मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेंटर में हमारे पास यहाँ पे 5 और मल्टीपल 5 रेडियल केनाल्स, 1 2 3 4 5 ये रेडियल केनाल्स हैं हमारे पास। और ये तमाम की तमाम जो हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, या जो ये केनाल्स हैं ब्रांच फ्रॉम रिंग केनाल। ये सेंटर में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम रिंग केनाल कहते हैं, और रिंग केनाल से बाकी सारी ये केनाल जो हैं ओरिजिनेट होंगी, 5 या मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगी, ठीक है। फिर ये इसके ट्यूब फीट्स हैं नीचे, ठीक है। ट्यूब फीट में हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाता था, हमने पढ़ा था एम्पूला, और ये स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने पोडिया, जो इसके ट्यूब फीट होते हैं, ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज स्टोन केनाल, ठीक है। और ये सारा स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, पॉइंट वाइज पढ़ाया था। वाटर वेस्कुलर सिस्टम को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्लियर? तो ये हमने वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी देख लिया। नेक्स्ट आओ बेटे, तो नेक्स्ट आपको जो इस टाइम स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस इज अर्थवॉर्म। ये अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। अर्थवॉर्म स्पीशी का नाम है, और ये किस फाइलम से बिलोंग करती है? इट बिलोंग टू फाइलम एनिलिडा। ये एनिलिडा से बिलोंग करती है, और इस फाइलम में जितने भी आपके पास स्पीशीज आएंगी बेटे दे आर सेगमेंटेड वॉर्म। ये सेगमेंटेड वॉर्म है, इनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स प्रेजेंट है, इस तरह जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स बन जाते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी पे डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स प्रेजेंट है, ये मैंने बनाया, ये जो लिखा भी है नीचे, ठीक है। सेगमेंट्स प्रेजेंट है। ये आपको यहाँ पे मेल जेनिटल पोर नज़र आ रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ
क्लाइटलम। और ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये क्या है, फीमेल जेनिटल पोल है। और ये जो दो सेगमेंट के दरमियान का एरिया होता है डैट इज़ नोन एज सीटाई। ये क्या है, आपका हेड एंड है, और हेड के नीचे क्या आता है, आपका माउथ आता है, और ये जो एंड है दिस इज नोन एज टेल एंड। ठीक है, हमने इसके नर्वस सिस्टम पढ़ा था, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया था कि ये हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन कभी कभार कुछ स्पीशीज इसकी ऐसी हैं जो यूनिसेक्सुअल भी हैं, लेकिन यूनिसेक्सुअल में कॉमन स्पीशीज जो है वो हमारे पास नेरीज आती थी। लेकिन जो अर्थवर्म और लीच है बेटे दे आर हर्माफ्रोडाइट, यानी कि उसके अंदर दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट है, फीमेल भी और मेल भी। देखो फीमेल भी मैंने बनाया और यहाँ पे मेल ही बताया, ये हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे ट्यूब लाइक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पे हमारे पास नेफ्रीडिया आएगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट था। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लोज टाइप जो है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लियर हो गया, ये हमने क्या स्ट्रक्चर देख लिया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। और अर्थवर्म किस फाइलम से बिलोंग करता है, इट बिलोंग टू फाइलम एनेलिडा। क्लियर, नेक्स्ट हम आते हैं, आपको इस टाइम स्ट्रक्चर नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये तो आप फौरन गेस कर सकते हो, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट। ये इंसेक्ट का एक जर्नल स्ट्रक्चर मैंने जो है वो ड्रॉ किया। तमाम के तमाम इंसेक्ट जो हैं बेटे दे बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये किससे बिलोंग करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते थे। और अगर आपको याद हो, इनका मोस्ट कॉमन एक फीचर था कि इनकी बॉडी को हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते थे। सबसे पहले जो बॉडी का पार्ट आता है डैट इज नोन एज हेड। हेड के बाद जो रीजन आता था ये मैंने नीचे यहाँ पे मेंशन किया, ये क्या है, दिस इज थॉरेक्स रीजन। और थॉरेक्स के बाद एंड पे हमारे पास क्या आता था, एब्डोमेन आता था, दिस इज एब्डोमेन। ठीक है, ये मैंने बनाया, 3 बॉडी के पार्ट्स थे, हेड, ठीक है, थॉरेक्स, और ये क्या है, एब्डोमेन। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे बड़ा ये फाइलम है। ठीक है, इसके अंदर लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स हैं हमारे पास, इसके अपेंडेजेस जो हैं देखो 1 2 इस तरह जुड़े हुए हैं बहुत सारे, इनको कहते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, स्पेशलाइज फंक्शन है, रनिंग कर सकते हैं, क्रॉलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, अपने प्रे को कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, और ये अपेंडेजेस जो हैं इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स थे। बॉडी को हमने 3 मेन रीजन में किया, हेड, थॉरक्स और एब्डोमेन मैंने बनाए। ट्यूबलाइट डाइजेस्टिव सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन था, रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास ट्रैकिया प्रेजेंट था, गिल्स प्रेजेंट थे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थी। ये ऑर्गेनाइज्ड हो गए थे, इनमें काफ़ी सारे जो हैं हमारे पास यहाँ पे चीज़ें प्रेजेंट थी। इसके अलावा लोकोमोशन में आपके पास यहाँ पे विंग्स भी आ जाते हैं, ये क्या है, 4 विंग्स हैं, ये हाइंड विंग्स हैं, आइज इनकी कंपाउंड है, आइज के ऊपर एंटीना प्रेजेंट है, ये माउथ के पार्ट्स हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट का जर्नल एक बॉडी प्लान मैंने बनाया है यहाँ पे, लेकिन वैसे ये स्ट्रक्चर जो है मैंने ग्रास ऊपर का ड्रॉ किया है, लेकिन ये इंसेक्ट्स में आएगा। और ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसी के नीचे अगर आओ बेटे, फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक बहुत ज़्यादा मेन इनका एक करेक्टर हमने पढ़ा था डेट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इस क्लास के अंदर बेटे मेटामॉर्फोसिस होती थी, अगर आपको याद हो। मैंने आपको क्या कहा था कि जो एग में से यंग वन निकलता है वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होता, उनको एक फेज से गुजरना पड़ता है, डिफरेंट फॉर्म्स में वो कन्वर्ट होते हैं, और उस कन्वर्जन के बाद वो अडल्ट जो इंसेक्ट है उसमें कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे मैंने मेटामॉर्फोसिस का पूरा जो है एक प्रोसेस ड्रॉ किया। बटरफ्लाई का मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे बना हुआ, ये क्या है कि एक पहले क्या हुआ, एग्स आते हैं, एग्स के बाद जो इसमें से निकला वो क्या निकला, प्यूपा, सॉरी लार्वा। ये जो आपको नज़र आ रहा है देखो ये स्ट्रक्चर है, लेकिन एक एग में से निकल आया इंसेक्ट, क्या उसको नाम दिया हमने, लार्वा। लार्वा कन्वर्ट होता है किस में, फिर प्यूपा में, और प्यूपा जो है वो अगेन किस में कन्वर्ट होगा, अडल्ट में। तो ये जो पूरा एक लाइफ साइकिल है जिसमें एग से लेकर अडल्ट वन तक जो कंडीशन चेंज होती हैं, जो शेप चेंज होती हैं, उस पूरे एक साइकिल को हम लोग क्या कहते थे, मेटामॉर्फोसिस कहते थे। और मेटामॉर्फोसिस जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो करेक्टर था। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेटामॉर्फोसिस जो है वो ड्रॉ करके दिखाई है। और यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस में जो हमने एग्जाम्पल ली वो किसकी ली, बटरफ्लाई की एग्जाम्पल ली, और ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसको कहते हैं। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है बेटे इस टाइम स्ट्रक्चर, फ्रॉग का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, अब हमने ये सारे हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स थे, अब जो हमने शुरू की है बेटे डैट इज वर्टिब्रेट्स। अब हमने वर्टिब्रेट्स शुरू कर दिए हैं पढ़ना। ठीक है, ये हमारे पास अब वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। ये क्या है, फ्रॉग है। और फ्रॉग किस क्लास से बिलोंग करता था बेटे, अगर आपको याद हो, ये हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्लास आती है डैट इज एम्फीबिया।
एम्फीबियंस हैं, ये एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करते हैं। दिस इज़ फ्रॉग, ये मैंने इसकी पूरी एक्सटर्नल एनाटॉमी बनाई है बेटे। हेड है, आई है, ये इसके नोस्ट्रिल, पूरी बॉडी डेट इज ट्रंक, ये बेली है, ये हाइंड लेग है, ये फ्रंट लेग है, और यहाँ पे फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। और ये इसका वेब फुट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, जिसकी वजह से ये जंप जो है वो करता है। तो ये क्या हो गया कि ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग, और फ्रॉग किस फाइलम से बिलोंग करता है, इट बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा, और जो इसकी क्लास है डेट इज एम्फीबिया, एम्फीबिया क्लास से ये बिलोंग करेगा। आगे चलो, आगे आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ, आगे हमें फर्दर जो है हम अब स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ये स्ट्रक्चर जो है आपको सारी क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे मैंने राइट की हुई है बेटे। ये किंगडम कौन सा है, हमारा किंगडम एनिमिलिया है, ये हम पढ़े हैं, ठीक है। और ये आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस इज टर्टल, ठीक है। ये टर्टल का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, नीचे मैंने क्लासिफिकेशन भी आपके लिए पूरी लिख दी। कॉमन नेम क्या है, टर्टल है, किंगडम इसका एनिमिलिया है, फाइलम इसका कॉर्डेटा है, क्लास इसकी रेप्टिलिया है। ये दोनों आप लोग ना करो, मैंने वैसे जस्ट आपको बताने के लिए लिखा हुआ है, टेस्टुडाइंस एंड नीडी, ठीक है। ये आपने फैमिली और ऑर्डर नहीं करने, ठीक है, आपने सिर्फ क्लास तक करना है इसको, ठीक है। किंगडम क्या है, एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, और क्लास इसकी क्या है, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्लास के करेक्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, डिटेल से हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। रेप्टिलिया में अगर आप लोग आते हो तो बेटे, हमने रेप्टिलिया में डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स देखी थी। वहाँ पे मैंने आपको बताए थे कि एमनियोटिक एग्स हैं, ड्राई स्किन है, एक्टोडर्मिक हैं, और ये ओविपेरस हैं, ठीक है। तो ये एक कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दी, किसकी, फाइलम कॉर्डेटा की, और क्लास कौन सी है, रेप्टाइल हैं, ये सारे रेप्टिलिया से बिलोंग करते हैं। ये इसका हेड है, नोस्ट्रिल, आई, ठीक है। मैंडिबल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इनके नेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये और जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, हार्ट शेल जो है उसमें प्रेजेंट होती है, और शेल और जो स्केल्स थे वो फीचर था इस क्लास का। तो ये मैंने आपको टर्टल बना के दिखाया। नीचे आओ तो बेटे, ये मैंने पूरा टर्टल का एक लाइफ साइकिल दिखाया आपको। टर्टल आपको पता है इस फैमिली से बिलोंग करते हैं जितने भी एनिमल्स हैं, दे ले एग, ठीक है। एग होता है, एग में से हेचिंग होगी, और वैसा ही ऑफस्प्रिंग होता है, लेकिन क्या होता है, बेसिकली स्मॉल इन साइज होता है, और थोड़ा सारा अपने अडल्ट से चेंज होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आके दोबारा से वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो पूरा मैंने आपको साइकिल दिखाया, दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ टर्टल, और क्लास कौन सी है इसकी, रेप्टिलिया है। यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, अगर आप नीचे आओ बेटे, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लिजर्ड। ये लिजर्ड का स्ट्रक्चर है, और लिजर्ड से आप सब फैमिलियर हो। कॉमन एक हमें नज़र आता है ये एनिमल, और ये किस फाइलम ये क्लास से बिलोंग करता है, इट आल्सो बिलोंग टू क्लास, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रेप्टिलिया, ठीक है, REPTILA। ये रेप्टिलिया क्लास से जो है वो बिलोंग करती है। माउथ, नोस्ट्रिल, आई, डिजिट्स प्रेजेंट है, फोर लिम्ब प्रेजेंट है, ट्रंक प्रेजेंट है, और ये टेल है, क्लॉ प्रेजेंट है, हाइंड लिम्ब है, और इनकी बॉडी के पे छोटे बहुत थोड़ा सा लाइट से जो हैं वो स्केल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके ऊपर अगर आप आओ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज शार्क। ये शार्क का स्ट्रक्चर है, और ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है पाइसिस से। पाइसिस ग्रुप है एक पूरा, फिर आगे मतलब ग्रुप है एक हमारे पास आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइसिस कहते हैं, ठीक है। उस ग्रुप से जो है ये बिलोंग करती है। ग्रुप हमारे पास क्या आएगा, पाइसिस, इसका पाइसिस है ग्रुप, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये पाइसिस, पाइसिस क्या है, दिस इज ग्रुप, ठीक है। और उस ग्रुप की एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, हमारे पास क्या, शार्क का ही है। और आपको मैंने बताया था कि हमने जो ग्रुप पाइसिस था उसको बहुत सारे आगे फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया था। तो ये ग्रुप पाइसिस है, और जो शार्क है बेटे उसकी क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी, कॉन्ड्री साइथिस जो है वो इसकी क्लास पढ़ाई थी। तो ये मैंने जनरल स्ट्रक्चर किसका बना दिया, शार्क का, आई, लेटरल लाइन, डोर्सल फिन, कैजुअल फिन, वेंट्रल फिन, पेल्विक फिन, ठीक है। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फिन प्रेजेंट थे, और इसकी जो रिस्पायरेशन हो रही थी वो थ्रू गिल स्लिट हो रही थी, क्लियर। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सिंगल सर्किट हार्ट प्रेजेंट है, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होते, और फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे इंटरनल होती है, ठीक है, क्लियर। ये हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे फाइलम क्लास रेप्टिलिया की मैं बात कर रही थी। तो क्लास रेप्टिलिया का आपकी बुक के पे बेटे एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, एग का स्ट्रक्चर, ठीक है।
दैट इज़ नोन एज एमनियोटिक एग। तो ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया बेटे, किसका? एग का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, एमनियोटिक एग है। और ये एग किसका है? दिस इज एग है। और ये किस एनिमल से बिलोंग करता है? इट बिलोंग टू क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया का जर्नली एग जो है वो ऐसा होता है, यहाँ पे योक सैक प्रेजेंट है, एलेंटॉइस प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट शेल प्रेजेंट है, इसके अंदर एमनियन है। और ये डिवेलपिंग एम्ब्रियो मैंने ड्रॉ करके यहाँ पे आप लोगों को शो किया कि ये क्या है, हमारे पास डेवलपिंग एम्ब्रियो है बेटे, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होती थी। और ये फर्स्ट एनिमल ग्रुप थे बेटे, रेप्टाइल जो हैं दे आर फर्स्ट एनिमल ग्रुप जो कि एमनियोटिक एग पोजेस करते थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसीलिए मैंने इसकी डायग्राम ड्रॉ की है ताकि आपको पता चल सके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। रेप्टाइल जो हैं दे आर फर्स्ट एनिमल ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट एनिमल ग्रुप थे रेप्टाइल्स जो कि एमनियोटिक एग पोजेस करते थे, ठीक है। एमनियोटिक एग जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव होता था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इसकी होती थी। कौन कौन सी एम्ब्रेन थी हमारे पास? एमनियन, एलेंटॉइस एंड कोरियन, ये तीन इसकी जो हैं वो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स थी जो इसको प्रोटेक्शन देती थी, ड्राइंग नहीं होने देती थी, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती थी और एनेबल करती थी कि ये ना लैंड पे जो है वो एग ले कर सकें, ठीक है। इसलिए मैंने ये एग भी यहाँ पे ड्राई किया। और इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ योग जो है वो प्रेजेंट होती है। और योग क्या करती है बेटे? ये प्राइमरी फूड सप्लाई है फॉर द एम्ब्रियो। इज दैट क्लियर? तो ये हमने क्या बनाया? एम्ब्रियो जो है उसका एग बनाया। क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता था बेटे, अगर आपको याद हो, हमारे पास नेक्स्ट आएगा ये जो एमनियोटिक एग मैंने बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन आ सकता है एमनियोटिक एग के बारे में। उसमें आपने ये तीनों लेयर जो हैं उनके बारे में लिखना है। और जो मैंने भी आपको पॉइंट सारे बताए वो सारे के सारे यहाँ पे राइट करने हैं। और दूसरी बात ये कि एमनियोटिक एग की डायग्राम भी आ सकती है और एमनियोटिक एग की लेबलिंग भी आ सकती है। इसको लाजमी आपने करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं बेटे। ये आपको नज़र आ रहा है बर्ड की डायग्राम। और बर्ड बिलोंग करते हैं किस क्लास से? दे बिलोंग टू क्लास एव्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैंने बीक पढ़ाया था, दिस इज़ बीक, इसके अंदर माउथ है, इसोफेगस है। और यहाँ पे क्रॉप, हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था क्रॉप, अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है इसोफेगस का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। क्रॉप बेसिकली एक स्टोरेज जो है वो स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लड जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो है, जितना भी वो दाना खा रहे हैं, कोई भी फूड ले रहे हैं, वो यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ नोन एज क्रॉप। वो भी मैंने आपको बताया, स्टमक है, गिजट है, और ये इंटेस्टाइन और वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिलीज हो रहा है थ्रू एनएस। तो ये मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपको ड्रॉ करके दिखाया। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड। और बर्ड किस क्लास से बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू क्लास एव्स। तो बेटे ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स थे जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किए। और इन द एंड एक छोटा सा स्ट्रक्चर और है, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया मैमल्स का, ठीक है। मैमल्स जो हैं सबसे ज़्यादा एडवांस एनिमल्स हमारे पास आ जाते हैं। मैमल्स के अंदर तमाम के तमाम सिस्टम जो हैं वो वेल डेवलप होते हैं। उनमें से एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, डैट इज़ मैमलियन स्किन। अब एक छोटी सी चीज़ है ना, डिफरेंट ऑर्गन से अलावा हमारे पास एक स्किन आ रही है, तो स्किन भी मैमल्स में जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। तो बेटे ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स थे। मैंने कोशिश की कि तमाम फाइलम्स में से एक एक एग्जांपल आपको दूं जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लग रहा था कि ये डायग्राम आ सकती है या इसकी लेबलिंग आ सकती है, वही मैंने आपके लिए ड्रॉ किए, उसको एक्सप्लेन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके जितनी डायग्राम्स मैंने ड्रॉ किए हैं, तो आप इन सब को अच्छी तरह से, आपको ड्राइंग आनी चाहिए, इनकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए, और इनसे रिलेटेड तमाम के तमाम क्वेश्चंस भी आपने ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। इज डेट क्लियर? चैप्टर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका। चैप्टर के बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो भी आज सारे के सारे ड्रॉ करके अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किए, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोशिश करूँगी कि सारी एक्सरसाइज एक दफ़ा अच्छी तरह से आपको मैं करवा दूँ कि अगर कोई क्वेश्चन हो जो आपको ना आता हो तो वो भी आपको जो है उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।